नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर नपुंसकता को कैसे दूर किया जाए और काम शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। अधिकतर यही कहते हैं कि बचपन की गलतियों से, तो देखिए बचपन की गलतियां तो गलतियां ही हैं, और वो अगर थोड़े रूप में हो तो कोई स्वास्थ्य पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई चीज़ का ज़्यादा ही मिसयूज होता है तो फिर इलाज की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको रामबाण उपचार इसके जो इस तरह के समस्याओं से ग्रसित हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लीजिएगा। आंवला, सतावर, तुलसी के बीज, नागर मोथा, दाई के फूल, बोल बीज, ताल मखाना सब 10-10 ग्राम, रुदंती, जायफल, अश्वगंधा ये तीनों 5-5 ग्राम, कोंच के छिले हुए बीज, सफ़ेद मूसली और त्रिफला ये 20-20 ग्राम, गोखरू और त्रिकटु ये दोनों 15-15 ग्राम, और भृंगराज का रस 10 ग्राम। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। आंवला, सतावर, तुलसी के बीज, नागर मोता, धाय के फूल, बोल बीज, ताल मखाना ये सब 10-10 ग्राम, और रुदंती, जायफल, अश्वगंधा ये तीनों चीज़ें 5-5 ग्राम, और कोंच के छिले हुए बीज और सफ़ेद मूसली और त्रिफला ये 20-20 ग्राम, और गोखरू और त्रिकटु ये दोनों 15-15 ग्राम, इनको सबको लेकर के और भृंगराज का रस 10 ग्राम निकालें। अब इसको बनाने की मैं आपको विधि बताता हूँ। सभी सूखी दवाओं को मोटा मोटा कूट लें और इन दवाओं का 16 गुना पानी में मिला दें। इन दवाओं को जैसे 1 किलो है तो 16 किलो में मिला दें, इस तरह से 16 गुना पानी में मिला दें। इसके बाद इसमें भृंगराज का रस भी मिला दें। अब इसे आग पर उबलने के लिए रख दें। आपको आग को धीमी रखें। जब ये पानी गाढ़ा हो जाए तो इसे किसी मोटे कपड़े से मसल कर छान लें और इसे सूखते हुए गाढ़ा होने दें। जब खूब गाढ़ा हो जाए तब इसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लें, और इसके बाद इसे पीस करके पाउडर बना लें। इस सूखे हुए पाउडर में शुद्ध शिलाजीत 20 ग्राम, बसंत कुसुमा का रस 1 ग्राम, और स्वर्ण भस्म 1 से 2 ग्राम, ज़्यादा नहीं डालें। इन सबको खूब महीन करके अच्छी तरह से मिला करके और किसी कपड़े से 3 बार छान लें ताकि मिश्रण अच्छी तरह से मिल जाए। बाजार से खाली कैप्सूल खरीद लें जो केमिस्ट की दुकान पर मिल जाएंगे। इन कैप्सूलों में 500 मिलीग्राम चूर्ण भर लें। इन कैप्सूलों को सुबह शाम मीठे दूध के साथ 60 दिन तक सेवन करें। तेज मिर्च, खटाई, तली हुई चीज़ें न खाएं। कामुक चिंतन न करें, कामुक साहित्य न पढ़ें न देखें। तो ये लिखते हैं कि इससे दुर्बलता और नपुंसकता खत्म हो जाती है। देखिए नुस्खा बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि मैं 2 नुस्खे नहीं बता करके इसी को एक बार और आपको सरलीकरण कर दूं तो ये अच्छा रहेगा। ये नुस्खा बहुत अच्छा है। इसके अंदर सिर्फ ये 2 ग्राम स्वर्ण भस्म के 1200 रुपये लगेंगे, और कोई चीज़ महंगी नहीं है। और एक बसंत कुसुमा का रस 1 ग्राम में 500, वो 12-5 1700 रुपये की 2 आइटम महंगी है। बाकी आपके यूँ मान के चलो कि 200-400 रुपये की है। मैं एक बार इसको, अधिकतर जो बचपन में गलतियाँ करते हैं और उस वजह से जो कमजोरी या नपुंसकता आती है
तो आप मिलान कर लें अथवा दोबारा नए सिरे से लिख दें, मैं धीमी गति से बोलूँगा। आंवला, सतावर, तुलसी के बीज, नागर मोथा, धाई के फूल, बोल बीज, ताल मखाना, ये सब 10-10 ग्राम। रुदंती, जायफल, अश्वगंधा, ये तीनों 5-5 ग्राम। कोंच के छिले हुए बीज, सफ़ेद मूसली, त्रिफला, ये तीनों 20-20 ग्राम। गोखरू, त्रिकटु, ये दोनों 15-15 ग्राम और भृंगराज का रस 10 ग्राम। ये सब लेकर के इसकी विधि अब मैं आपको बता रहा हूँ। सभी सूखी हुई दवाओं को मोटा मोटा कूट लें, मोटा कूटें। इन दवाओं का 16 गुना पानी में डाल दें। इसको सरल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम आपका पाउडर है, यूँ मान के चलिए, तो 1 किलो और 600 ग्राम, 16 गुना हो गया, 1 किलो 600 ग्राम पानी के अंदर 100 ग्राम इस पाउडर को डाल दें। इस रेशो से आप कैसे भी बनाएं। तो ये डालने के बाद धीमी आंच पे गरम करते रहें। इसमें भृंगराज का रस भी डाल दें और धीमी आंच से गरम करते करते इसको आप जब ये गाढ़ा होने लगे तब इसे किसी मोटे कपड़े से मसल कर छान लें। जो ये तैयार हुआ है आपका, इसको छान लें और इसे सूखते हुए गाढ़ा होने दें। सूखते हुए गाढ़ा होने दें। जब खूब गाढ़ा हो जाए तब इसे आप धूप के अंदर सुखा लें और सुखाने के बाद इसको पीस कर इसका चूरन बना लें। ये एक तरफ रख दें। देखिए अब आगे बढ़ूंगा, ये नुस्खा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, फिर इस सूखे हुए पाउडर के अंदर जो आपने तैयार किया है, शुद्ध शिलाजीत 20 ग्राम, बसंत कुसुमा का रस 1 ग्राम और स्वर्ण भस्म सिर्फ 2 ग्राम। इनको अलग से खरल के अंदर इतना बारीक करें और कपड़े के अंदर ऐसे छान लें और छानने के बाद में 2 बार छाने आप, कम से कम इसमें तो 3 बार लिखा लेकिन 2 बार छाने। तो ये छानने के बाद वो चूरन और ये इन सबको एक जाई आप मिला लें। अब आपको कुछ भी नहीं करना। आपको केमिस्ट के यहाँ से 500 मिलीग्राम के चावल के मांड के कैप्सूल होते हैं। ये जो अपन खाते हैं ये चावल के मांड से बनते हैं, अंदर पेट में जाके घुल जाते हैं। तो ये कैप्सूल इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि एक नाप और मेजरमेंट 500 ml का कैप्सूल इतना बड़ा होता है। उन कैप्सूलों को अंदर पूरा आप भर देना। ये आपकी दवा तैयार है और इसको 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल रात को। ये कोर्स 60 दिन का है, 2 महीने का। इस कोर्स को आप किसी मौसम में ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई मांस का प्रयोग नहीं करेंगे, मीट का प्रयोग नहीं करेंगे अथवा कोई गर्म चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। आप गुलकंद खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, बेल का मुरब्बा खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं। जो भी अच्छी ठंडी चीज़ें जो गर्मी के मौसम में शरीर को तरी देने वाली है वो आप खा सकते हैं। सिर्फ एक इमली का खटाई न खाएं। तो ये आप 2 महीना 60 साल, 80 साल और 18 साल इस दौरान किसी आयु का जो भी है वो इसका सेवन कर सकता है। और 2 महीना तक इसके सेवन के दौरान में जहाँ तक हो, देखो आप मानते नहीं हैं कि दवा काम नहीं करती, लेकिन ये सत्य है कि जैसे बहुत तेज मिर्च, बहुत तेज खटाई मैंने आपको बताई इमली की,
और तले हुए जो पदार्थ होते हैं वो अगर आप साथ में खाएंगे ना तो ये दवा प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाएगी। इसलिए इन चीज़ों से बचें, कामुक विचारों से बचें, सेक्सी कोई सीन सिनेरी देखने से बचें। तो 2 महीना ये प्रयोग करने से आपकी नपुंसकता ठीक होगी, आपकी कमजोरी ठीक होगी, आपके शरीर के अंदर कोई कमी नहीं होगी, आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आपका टाइमिंग बढ़ेगा। इसमें कोई उम्र का कोई वो नहीं। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, जो हार्ट पेशेंट हैं वो इसको ले सकते हैं, लेकिन वो अपने चिकित्सक से अथवा मुझसे पूछ करके कि मेरे स्टेंट लगा है या बाईपास हुई है या 2 स्टेंट लगे हैं, इस तरह का कोई रोग, डायबिटीज का कोई रोग अथवा और कोई गंभीर बीमारी, तो अगर इनमें से कोई एक शरीर में रोग हो तो आप चिकित्सक से या मुझसे राय करके लें। और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो ले सकते हैं, चाहे उनकी उम्र 70 साल क्यों न हो। ये गाय के दूध से लेना कैप्सूल और उसमें मिश्री का पाउडर मिलाना। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये नुस्खा किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं। अब मैं आपको एक और नुस्खा देता हूँ, वो सरल है, देखिए मिल जाता है तो। हाँ, छोटा सा नुस्खा है। प्याज के, गरीबों का, प्याज के 2 चम्मच रस में 1 चम्मच शुद्ध घी, गाय का घर का बना हुआ, प्याज के 2 चम्मच रस में 1 चम्मच गाय का घी मिलाकर 3-4 सप्ताह तक पीने से सेक्स संबंधी हर प्रॉब्लम ठीक होती है। बहुत सरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बैड इफेक्ट नहीं। एक और नुस्खा मैं आपको बता ही देता हूँ, आपसे हुए तो करें, नहीं तो सबसे पहले जो बताया है वो करें। नंबर 1 तो वही है, एक मोटा गुद्देदार छुहारा, जो बड़ा छुहारा होता है खजूर का, जो बड़े से बड़ा साइज का, तो एक छुहारा ला करके और उसके बीच में चाकू से बीच में चीरा लगा के उसकी गुठली को आउट कर देना। उसके बाद में उस छुहारे के 2 टुकड़े न हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। यूँ बीच में चीरा लगाएं, गुठली निकाल दें, बाकी 2 पीस नहीं होने चाहिए, एक इधर हो गया इधर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इस छुहारे के अंदर जो आपने गुठली निकाली और जो खाली जगह है, इस छुहारे के अंदर केसर आप करीब, इसमें लिखा है 4 से 5 पंखुड़ियाँ। अब पंखुड़ी का कोई मेजरमेंट नहीं होता, आप 1 ग्राम केसर डाल दें। और केसर डालने के बाद उस छुहारे को वापस दोनों हिस्सों को यूं कर लें, मिला लें। और मिलाने के बाद उसके ऊपर सूती धागा इसलिए लपेटें कि जो आपने केसर उसमें भरी है वो न निकले। और इसके बाद आप उस छुहारे को जिस पे धागा लपका, उसके ऊपर गेहूं का अपन जो रोटी बनाते हैं तो इतना सा आटा, वो उसके चारों तरफ आप इतना इतना दल का वो लगा दें। वो लगाने के बाद आप इसको सेकें मंदी आंच पे। अब देखिए, पहले तो कंडों में सेकते थे, वो तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। अब तो ये गैस है तो उसी के ऊपर इस तरह से सेकें कि जब तक आंच कम रखें और सेकें। हर चीज़ में ध्यान रखने की बात है, कोई भी चीज़ बनावें तो आंच, मंद आंच में उस चीज़ के गुण खत्म नहीं होते। तो उसका रंग भूरापन होते ही आप उसको अलग कर लें, निकाल के नीचे उतार लें। और उसके बाद में उसको आप खूब
मसल मसल करके और उसकी जो अंदर से जो है उसका पाउडर बना लें। और पाउडर बनाने के बाद इसको आप दो रत्ती का मतलब 240 मिलीग्राम गोलियां बना लें शहद से। और गोलियां बनाने के बाद एक गोली सुबह और एक गोली रात को दूध से। ये एक सिर्फ छुहारे का प्रयोग है। तो इस तरह ये एक छुहारा जो आप लेंगे, अब वो कितने ग्राम का है, आपको जो गोली बनानी है वो गोली जो चना होता है उसके बराबर बनानी है। फिर आप और ऐसा बना सकते हैं। इसको महीना 1.5 महीना आप ले सकते हैं किसी भी उम्र के अंदर। इससे हर तरह की कमजोरी ठीक होगी। ये धातु को गाढ़ा करता है और स्वप्न दोष को दूर करता है। अब इसके अलावा जो और नुस्खा है वो थोड़ा महंगा है। मैं बताऊं ना बताऊं, क्या करूं? हाँ, बता ही देता हूं। जो कर सकते हैं वो करें। लेकिन इस नुस्खे में हल्की अफीम का योग है। काम चूड़ामणि रस और वीर्य शोधन वटी और रसायन वटी, ये तीनों एक एक गोली, यानी कि काम चूड़ामणि रस की एक गोली, वीर्य शोधन वटी की एक गोली और दिव्य रसायन वटी की एक गोली। तो ये 1 2 3 गोली हुई। तो सुबह सुबह नित्य क्रम से निमट करके खाली पेट गाय के मीठे दूध के साथ इसको आप लेवें। और इसके ऊपर कोंच पाक हो तो कोंच पाक खाएं, अथवा अच्छा किस्म का जो च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश मैंने कई तरह के देखे हैं, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ। एक च्यवनप्राश राजभोग के नाम से मुल्तानी फार्मेसी का आता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरा कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं। आधा किलो का करीब 355 रुपये MRP है। मैं उसका प्रयोग करता हूँ, कईयों को भी दिया है। मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में और भी हो सकते हैं। एक बहुत अच्छा च्यवनप्राश है। तो ये गोलियां 3 खा के ऊपर दूध पी के और थोड़ा सा वो च्यवनप्राश आप चाट लेवें। और उसके 1 घंटे तक आप और कोई चीज़ नहीं खाएं, क्योंकि च्यवनप्राश के अंदर घी और तेल दोनों का योग होता है। तो जब आप तीनों गोलियां दूध से खा लें तो खाने के बाद च्यवनप्राश चाट लें। तो फिर उसके 1.25 घंटा 1 घंटे तक पानी न पिए। दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। पानी अगर पी लेंगे तो आपको खांसी हो जाएगी। ये प्रयोग आप इसको विवाहित भी कर सकते हैं और कुंवारे भी कर सकते हैं। ये लिखते हैं कि इससे सभी धातुएं पुष्ट होकर कोई भी गुप्त रोग हो वो ठीक हो जाता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। एक मामूली साइड इफ़ेक्ट किसी किसी को हो सकता है, जिसको किसी को कब्ज हो तो वो रात के समय इसबगोल 2-3 चम्मच दूध से ले ले। ये 3 चीज़ें ही हैं। और ये तीनों चीज़ें आपको बाजार के अंदर तैयार मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना, वो ही आपको बना करके दे देगा। सामने बैठ करके देखना हर चीज़ के ऊपर क्या लिखा हुआ है। जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है या नहीं। देखिए, ये सब मामला ऐसा है कि हर किसी पे आंख बंद करके यकीन करना मैं ठीक नहीं समझता। तो आप काम चूड़ामणि रस और वीर्य शोधन वटी और दिव्य रसायन वटी, ये तीनों चीज़ें 2-2 3-3 ग्राम ही ले आवें तो एक बार आपका काम चल जाएगा। आजकल गोलियों में आती है, तो 3 गोली आपको लेनी। तो 3 गोली में 1.5 रत्ती आपको पेट में जाएगा।
1.5 रत्ती सुबह जाएगा, 1.5 रत्ती रात को जाएगा। ऊपर आप च्यवनप्राश, ये च्यवनप्राश आपको मुल्तानी का सबसे अच्छा मिलेगा, जिसका नाम राजभोग है। और ये नहीं अगर आपको उपलब्ध होता है तो एक महाराष्ट्र की फार्मेसी है दूध पापेश्वर, उसका च्यवनप्राश श्यामला के नाम से आता है, वो बहुत अच्छा च्यवनप्राश है, वो ले लें। और जिनके पास पैसे हैं तो एक च्यवनप्राश कृष्ण गोपाल कालेडा आयुर्वेदिक भवन राजस्थान, वहाँ एक स्पेशली च्यवनप्राश बनाते हैं जिसके अंदर वो सोना ज़्यादा डालते हैं, गोल्ड ज़्यादा डालते हैं। तो उसका भाव है आधा किलो का 1800 रुपये। इससे महंगा च्यवनप्राश आज की तारीख में किसी फार्मेसी का नहीं है। तो देखिए, अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ है, वो भी बहुत बढ़िया है। जिनकी पॉकेट अलाउ करें तो वो उसको ले सकते हैं। लेकिन ये कालेडा का जो च्यवनप्राश है स्वर्ण युक्त, जो आधा किलो का 1800 रुपये हैं, तो ये हर जगह इसकी शाखाएं नहीं हैं ट्रस्ट होने की वजह से। तो ये कोशिश करने से ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप उनको ये कहिएगा कि हमको च्यवनप्राश जो आप सबसे महंगा और स्पेशल बनाते हैं, हमें उसकी आवश्यकता है, आप आधा किलो मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको लाभ हो फिर मंगा सकते हैं। और उसके अलावा ये जो 2 च्यवनप्राश मैंने आपको बताए हैं, राजभोग मुल्तानी का और श्यामला दूध पापेश्वर का, ये कोई सूरत में कमज़ोर नहीं पड़ते। इसको भी अगर आपको और बढ़िया बनाना है तो आप चांदी के वर्क खरीद लीजिए और उसमें इच्छा हो जितने 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम खूब घोट लीजिए, अपने हाथों से डाल दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो ये बड़ा हो गया, अब मैं भी क्या करूं। मैंने आज देखो ईद का त्यौहार है, मेरे भाई बंधुओं को सब कोई काम है, आपस में मिलना करना सब काम है। और आपको फुर्सत मिले तो इनको आप सुन लेना। और इनमें से जो पहला नुस्खा मैंने बताया है वो सबसे ऊंचा है और 2 महीने के कोर्स का है। और वो छुहारे वाला जो है वो एक मीडियम, ताकि उसको कोई गरीब आदमी भी कर सके, उसके लिए भी सोचना ज़रूरी होता है। और ये जो तीसरा अंतिम काम चूड़ामणि रस और ये जो बाकी ये 3 चीज़ें जो हैं, तो ये आपको हर आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलेगी, ये भी आप कर सकते हैं। और अब आपको वीडियो सब्सक्राइब करना। थैंक्स।